एक साफ सुथरा आदमी इस पचड़े में नहीं पड़ता है, सीधा साधा आदमी। आपको कैसे इधर रुचि हुई? आप 2 बार मुबारकपुर से नुमाइंदगी किए, 2 बार विधायक रहे और तीसरी बार आप इस बार मैदान में हैं। तो इस बार के चुनाव में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? AIM ही क्यों, दूसरा विकल्प क्यों नहीं? जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे शाह आलम गुड्डू जमाली, जो पेशे से एक कारोबारी हैं और स्वभाव से बड़े सौम्य हैं और एक समाज सेवी हैं, एक अच्छे राजनीतिक भी हैं। गुड्डू जमाली दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की, 1995 में MBA की पढ़ाई की। और उत्तर प्रदेश के विधायकों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे निराले और गजब के विधायक हैं। तो आज ऐसे इतनी शानदार प्रतिभा के धनी विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली से हम सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि विधायक जी एक साफ सुथरा आदमी इस पचड़े में नहीं पड़ता है, सीधा साधा आदमी। आपको कैसे इधर रुचि हुई? अब ईमानदारी से बताऊं तो चूँकि स्वभाव से थोड़ा मैं ये बात सही है कि मैं हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और लेकिन सोशल वर्कर, मैं सोशल काम मैं पहले भी करता था, समाज के लिए मैं पहले भी काम करता था। और मुझे 2012 में इसमें लाया गया और मुझे लड़ाया बहन जी ने, BSP से लड़ा था मैं। तो सही बात ये है कि अब बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक बीमारी है, जिसको छू लेती है वो छोड़ नहीं पाता है, सच्चाई यही है। लेकिन एक अच्छा भी लगता है, चूँकि इसमें ज़्यादा रुचि इसलिए बन गई कि ये एक प्लेटफॉर्म भी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप इससे जुड़ते हैं तो समाज की उन जगहों पे भी आप जाते हैं, गांव, चट्टी चौराहे, जिसको हम लोग वैसे आम जीवन में नहीं जा सकते। और फिर हमने ये देखा कि हम लोग सोच नहीं सकते कभी कि जब आप गांव और गली कूचे में पहुंचते हैं तो कितना स्कोप है वहां काम करने का समाज के लिए, ख़ास तौर से गरीब और कमज़ोरों के लिए। तो मेरी रुचि दिन ब दिन बढ़ती चली गई और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। ये मैं नहीं कहता, आजमगढ़ में पूरा सर्वे कर लीजिए, मुबारकपुर में कर लीजिए, जनता ये कहती है कि मैंने ईमानदारी से उनकी सेवा किया है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आप 2 बार मुबारकपुर से नुमाइंदगी किए, 2 बार विधायक रहे और तीसरी बार आप इस बार मैदान में हैं। तो इस बार के चुनाव में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए, आज की डेट में बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई प्रतिद्वंदी रहा नहीं, हम बहुत आगे हैं उनसे। और हम आपको बताएं कि हम किसी धर्म जाति की राजनीति नहीं करते, हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुबारकपुर की विधानसभा की 4.25 लाख जनता लड़ रही है। आप यहाँ पे देखते होंगे, हमारे समाज के जितने मुस्लिम समाज के लोग नहीं रहते, उससे 3 गुना लोग हमारे हिंदू भाई खड़े रहते हैं, और हर समाज के रहते हैं। कोई भी ऐसी धर्म जाति बिरादरी के लोग नहीं हैं जो यहाँ हमारे साथ नहीं चलते। यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत है, और यही लोग लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यही लड़ रहे हैं। और हमारे जो प्रतिद्वंदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो लोग लड़ सकते हैं, वो हमसे बहुत पीछे हो गए, हम बहुत आगे हैं। एक सवाल मेरा और होगा आपसे कि क्या सपा के सुप्रीमो ने आपको धोखा दिया? अब देखो, मैं बहुत कई बार इस बात को कह चुके हैं हम लोग, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं बल्कि आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे एक अच्छा, उनकी वजह से मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला। और अब हम ये चाहते हैं कि हम इसी प्लेटफॉर्म को मजबूत करके समाज के हर वर्ग के लोगों को, अभी तो ये शुरुआत है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में 10 की 10 से विधानसभा पे हम अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। कहीं हमारा यादव भाई भी लड़ेगा, कहीं ब्राह्मण भी लड़ेगा, कहीं SC भाई लड़ेगा, कहीं क्षत्रिय लड़ेगा, और कहीं हमारे राजभर भाई लड़ेंगे।
हम लोग एक सामाजिक ताना बाना बनाएंगे, कहीं वो उनके साथ, हमारे लोग उनके साथ खड़े होंगे, कहीं उनके लोग हमारे साथ खड़े होंगे। और आप देख लीजिएगा, आज मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे ये ख्याली पुलाव है, मगर आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल जाएगा आजमगढ़ की राजनीति। आप 2 बार बसपा से विधायक रह चुके हैं, उसके बाद आप AIM से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी रणनीति में कोई परिवर्तन है या उसी तरह चुनाव लड़ेंगे? उसी तरह लड़ रहे हैं हम तो हमेशा। हम एक सोशल वर्कर हैं, हमने पहले भी कहा ना कि हमारा सामाजिक, हम कभी धर्म जाति की राजनीति करते ही नहीं हैं, और पहले भी हम ऐसे ही लड़ते थे, आज भी लड़े। इस बार थोड़ा परिवर्तन ये है, ज़रूर है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ये लगता है कि जमाली साहब को इस वक्त हम लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। जमाली भाई को हमारी ज़रूरत है, तो उससे 3 गुना ताकत से खड़े हैं लोग। सपा के अखिलेश यादव का भी आरोप है कि बिजली की जो समस्या रही है, जिससे बुनकर बहुत परेशान रहते हैं, और बुनकरों की परेशानी ये है कि बिजली समय से न मिल पाना, और वहाँ बनारसी साड़ी तैयार की जाती है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई समुचित बाजार की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर आप भविष्य में दोबारा विधायक बनते हैं तो इन चीज़ों में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, लाइट की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे, ये किसी का आरोप नहीं है, ये हकीकत है। और ये मैं ही वो विधायक हूँ जो पूरे सदन में, पूरे प्रदेश में मैंने इसको एक चर्चा का विषय बनाया। मैं इस मुद्दे को 50 बार सदन में पूरी मजबूती से उठा चुका हूँ। सरकार के संज्ञान में मैंने डाला, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया, और मैंने उनसे इस पर वार्ता हुई। उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया था कि ये काम हो जाएगा आपका। मैं ये मानता हूं कि वहाँ मेरा थोड़ा और इससे हटके एक विचार है कि बुनकरों को प्रायोरिटी सेक्टर में लेना चाहिए। ये समाज का कमज़ोर तबका है, वही वो तबका है जो हमारे किसान भाइयों को जैसे सुविधा दी जाती है, उसी तरह इनको प्रायोरिटी पे लेकर के इनको लाइट देना चाहिए, 24 घंटे देना चाहिए, मुफ्त में देना चाहिए, या बहुत कम पैसों में 10-20 रुपए में दे दें, और उनको बाकायदा शोरूम्स बनवाएं, उनको डिस्प्ले सेंटर बनवाएं, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को ठीक से मार्केटिंग कर सकें। दिल्ली है, लखनऊ है, हर जगहों पे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाई सरकारें को कान में जाते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते। पिछली बार भी जो काम हुए थे वो हम ही लोगों ने कराया था, हम ही ने उठाया था। वहाँ जितने काम हुए लोग कहते हैं वो सब जमाली ने ही कराया, सारी चीज़ों को आगे भी कराएंगे। एक सवाल हमारा आपसे है कि AIM ही क्यों, दूसरा विकल्प क्यों नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं कहूँगा, मैं कोई लंगड़ा लूला आदमी नहीं हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरा यहाँ जनाधार है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। तो मैंने इसलिए ये चुना कि हम लोग इस मंच से खड़े होकर के यहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एक प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और हम तो सारे समाज के लोगों को जोड़ेंगे, और ये एक बड़ी पार्टी बन जाएगी इस तरह से। 25 साल से मुबारकपुर बसपा का गढ़ बन के है। भाजपा की मोदी लहर और अखिलेश यादव की सपा लहर में भी इस सीट को बसपा से नहीं निकाला जा सका। आप इस सीट को इस बार किस तरीके से बसपा से आज़ाद कराएंगे? ऐसा है, गढ़ जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, फना का गढ़, फना का गढ़, असल में ये भी बड़ा एक अजीबोगरीब बात है कि उसमें प्रत्याशी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है। अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो 12 में ही गढ़ जो है ढह जाता, 17 में भी ढह जाता, लेकिन वो मैंने ही रोका था। इस बार ये ऐसा ढहेगा कि आप देखिएगा, बिल्कुल जैसे रेत के टीले ढहते हैं वैसे ढह जाए।